एक्सरसाइज है 4.5। एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस का समझना जरूरी है, जैसे प्रॉफिट, मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह, ये क्या होती हैं पहले हम ये समझेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है? व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू अ बैंक, जब हम बैंक में पैसे रखवाते हैं। द बैंक यूजेस आवर मनी, तो बैंक हमारे पैसे इस्तेमाल करता है। वो किसी भी तरीके से कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे हमसे पैसे ले रहा है तो वो जो दूसरे कस्टमर्स है उनको लोन दे रहा है, या किसी भी तरीके से बैंक जो वो हमारे पैसे इस्तेमाल कर रहा है। एंड इन रिटर्न पेज एन एक्स्ट्रा अमाउंट अलोंग विद आवर एक्चुअल डिपॉजिट, जो हमने एक्चुअल पैसे रखवाए हैं उसके एक्स्ट्रा पैसे हमें देता है मुनाफे के तौर पर। दिस एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड प्रॉफिट, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट। जैसे लोकल लैंग्वेज में हमने सुना होगा कि पैसे फिक्स करवा देना बैंक में, ये वही चीज है। जैसे मेरे पास जो है वो 10 लाख रुपया है, ठीक है, मैंने बैंक में रखवा दिया। बैंक जो है वो उस 10 लाख रुपए को इस्तेमाल करेगा, किसी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी और को उधार दे सकता है, जो भी है। तो बैंक जो है वो हमने पैसे रखवाए हैं उसके पास, उसका हमें कुछ मुनाफा देगा। हमें हमारे वहां पे बैंक में पैसे रखने के वो हमें प्रॉफिट देगा। उस प्रॉफिट को हम, ये उसी प्रॉफिट की बात हो रही है। वो प्रॉफिट मुख्तलिफ होता है, जितने पैसे रखवाएंगे। कम पैसे रखवाएं तो प्रॉफिट भी कम मिलेगा, ज्यादा पैसे रखवाएंगे तो प्रॉफिट भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिल रही है ना, अगर मेरे पास 10 लाख मैंने रखवाया, 10 लाख के ऊपर मुझे 50,000 या 60,000 या 1 लाख, जितने भी वो परसेंटेज होती है उसके हिसाब से, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो वो मुझे मिलेगी, तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ये बैंक दे रहा है जो हम पैसे उसके पास रखवा रहे हैं, उसके एक्स्ट्रा पैसे। ये हमारी मर्जी होती है, हम लें चाहे ना लें, ठीक है। तो प्रॉफिट को जो है वो आई से डिनोट किया जाता है। तो दूसरे नंबर पे है मार्कअप। मार्कअप क्या होता है? व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक, जब हम बैंक से पैसे उधार लेते हैं। हम लोग बैंक में अपने पैसे रखवा भी सकते हैं, अपने मनी जो वो डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, और जब बैंक से उधार भी ले सकते हैं, बोरो भी ले सकते हैं। टू रन अ बिजनेस, किसी भी मकसद के लिए लिया जा सकता है। फर्ज कर ले किसी कारोबार को स्टार्ट करने के लिए हमने जो बैंक से पैसे उधार ले लिए। The bank in return receives some extra amount along with the actual money given. अब जितने बैंक ने हमें पैसे उधार दिए हैं, हम जो है वो बैंक को उतने पैसे वापस नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे साथ मिला के वापस करेंगे। दिस एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड मार्कअप। जो हम एक्स्ट्रा मनी बैंक में जमा करवा रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं मार्कअप, और इसे आई से डिनोट किया जाता है। फर्ज कर लिया अगर 10,000 रुपया उधार लिया, तो 10,000 के पीछे वो परसेंटेज बताएंगे कि इतने पैसे आपको फालतू देने पड़ेंगे, जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, सूद भी कहते हैं, ठीक है। तो 10,000 के पीछे 500 या 1000, ठीक है, तो टोटल 11,000 या 10,500, इतने पैसे हमें बैंक को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देनी पड़ रही है उसे हम कहते हैं मार्कअप, और इसे आई से डिनोट किया जाता है। प्रॉफिट को भी आई से डिनोट किया जाता है और मार्कअप को भी आई से डिनोट किया जाता है। आप बैंक में जो है वो पैसे रखवाएं या बैंक से पैसे उधार लें, बैंक जो है वो, अगर आप पैसे डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक आपको उस पर मुनाफा देगा, और अगर आप उधार लेंगे तो फिर हमें बैंक को मुनाफा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं। तीसरे नंबर पर है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? द अमाउंट वी बोरो और डिपॉजिट इन द बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। इसे पी से डिनोट किया जाता है। जो भी हम पैसे बैंक में रखवा रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, या बैंक से उधार ले रहे हैं, वो जो पैसे हैं, वो अमाउंट है, वो रकम है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। उसे पी से डिनोट किया जाता है। ये सारी चीजें जो हमारी आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होनी है, तो आपने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है, जहन में बिठा लेना है कि ये पी क्या है, आई क्या है। प्रॉफिट और मार्कअप दोनों को आई से डिनोट किया जाता है, और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको पी से डिनोट किया जाता है। जो भी हम पैसे ले रहे हैं या दे रहे हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। जी, फिर उसके बाद है प्रॉफिट रेट और मार्कअप रेट। ये क्या होता है? द रेट एट विच द बैंक गिव्स शेयर्स टू इट्स अकाउंट होल्डर्स इज कॉल्ड प्रॉफिट और मार्कअप रेट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये इस तरह परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। जो भी हम पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं या बैंक से उधार ले रहे हैं, तो बैंक जो शेयर दे रहा है इतने परसेंटेज पे, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट रेट और मार्कअप रेट। जो हमने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, तो उस पे बैंक हमें शेयर देगा, प्रॉफिट देगा, तो वो कितना होगा? वो परसेंटेज में होता है। इसी तरीके से जब हम उधार लेते हैं पैसे, तो वापस हमने बैंक को करने हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे डाल के, सूद के साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ। तो वो क्या, उसे हम कहते हैं
प्रॉफिट रेट और मार्कअप रेट, और इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो उसके बाद आ जाता है पीरियड। पीरियड क्या होता है? द टाइम फॉर विच अ पर्टिकुलर अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नोन एज पीरियड। अब हमने जो भी पैसे डिपॉजिट करवाए, फर्स्ट कर ले 2 साल के लिए हमने पैसे रखवाए हैं, तो 2 साल का रेट के हिसाब से बैंक हमें उसका शेयर देगा। तो वो जो 2 साल है वो क्या है? टाइम पीरियड। इसी तरीके से हमने बैंक से उधार लिए हैं, तो 1 साल के लिए उधार लिया या 2 साल के लिए उधार लिया, तो वो जो टाइम है कि इतने अरसे तक आपने उधार लिया और इतने अरसे के अंदर अंदर आपने इतनी अमाउंट जो है वो आपने वापस करनी है, तो उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, और इसे हम टी से डिनोट करते हैं। जी, तो अब प्रॉफिट और मार्कअप को कैलकुलेट किस तरह करना है, ये फार्मूला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी एक्सरसाइज में यूज होना है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। प्रॉफिट निकालना हो या मार्कअप निकालना हो, दोनों के लिए ये एक ही फार्मूला है, और दोनों को जो है वो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट और मार्कअप किसके इक्वल है? प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। प्रिंसिपल अमाउंट पी से, टाइम टी से, और रेट आर से। तो आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट या मार्कअप आई आ जाएगा। जी, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹40,000 एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 years। ठीक है, अगर हम अपने, अब ये प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी कि पैसे डिपॉजिट करवाए जा रहे हैं। 40,000 रुपये अगर हम बैंक में रखवाएं, कितने अरसे के लिए? 4 साल के लिए, और किस रेट पे? 3%। तो बैंक जो है वो 40,000 का 3% हमें मुनाफे के तौर पर देगा 4 सालों तक। तो ये कितना प्रॉफिट बनेगा हमारा, ये हमने निकालना है। तो हमें गिवन क्या है? सबसे पहले हमें दिया हुआ है 40,000। यस, क्या है जो अमाउंट हम रखवा रहे हैं बैंक में? जो अमाउंट हम रखवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। पी हमें दिया हुआ है ₹40,000, इधर लिखे ₹40,000। उसके अलावा रेट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 3%। रेट को हम आर से डिनोट करते हैं। रेट आ गया हमारे पास 3%, ये परसेंटेज में होता है। उसके अलावा 4 years। टाइम दिया हुआ, टाइम पीरियड टी से डिनोट करेंगे, टाइम है 4 years। तो हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को किससे डिनोट किया जाता है? आई से। आई हमने निकालना है। तो आपने पहले इस तरीके से ये सारी चीजें लिखनी है, उसके बाद हम जो है वो फार्मूला लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। जी, तो ये सारे स्टेप्स करने के बाद आगे हमने फार्मूला लिखना है, जो भी हमने पढ़ा था। आई किसके इक्वल होता है? पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो पी दिया हुआ 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट दिया हुआ 3%, और मल्टीप्लाई बाय टाइम दिया हुआ 4 years। यहाँ पे 4 लिख देना है। अब ये 3% है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट की जगह पे हम 1/100 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया 3%, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 3, और ये 100। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे आ गया 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसका सिंप्लीफाई कर लेना, ये 2 0, ये 2 0 से कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बच गया? 400 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इन सारों को जो है वो मल्टीप्लाई कर ले। तो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया ₹4800। यह आई आया हमारे पास प्रॉफिट। इधर आपने फाइनल आंसर ऐसे देना, प्रॉफिट था ना हमारी रिक्वायरमेंट, रुपीज लगाना है 4800। तो ये हमारा आंसर है। मतलब अगर 40,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करवाया जाए, 3% अगर हमें प्रॉफिट मिले उसका हर साल, तो 4 सालों की तक कितने अमाउंट बनेगी? 4800। यानी कि 40,000 के पीछे हर साल हमें 4800 रुपया मिलेगा 4 सालों तक। तो ये हमारा फाइनल